कौन है 64 योगिनियां जिनकी साधना मनुष्य को धनवान, बलवान और तांत्रिक शक्तियों का मालिक बना सकती है? कैसे होती है 64 योगिनियों की साधना? आज भारत में कहाँ है योगिनियों के मंदिर? कैसे हुई थी 64 योगिनियों की उत्पत्ति? क्या ये सच में माँ दुर्गा का ही रूप है? चलिए आज डिटेल में 64 नहीं बल्कि 32 योगिनियों के बारे में जानते हैं। बाकी की 32 योगिनियों के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, ताकि शॉर्ट में जानकारी अधूरी ना रह जाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिनमें सबसे पूजनीय और प्रसिद्ध हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, जो सृष्टि के पालनहार, संरक्षक और रचयिता है। और देवताओं में इनका दर्जा सबसे ऊपर है। लेकिन एक देवी ऐसी भी है जिन्होंने इन तीनों देवताओं की सामूहिक शक्ति से उत्पन्न राक्षस का वध किया था, जिन्हें आज माँ दुर्गा, आदि शक्ति, माता रानी, जगदम्बा, पार्वती जैसे अनेक रूपों और नामों से जाना जाता है। आदि शक्ति वो मूल शक्ति है जिनसे त्रिमूर्ति को शक्ति मिलती है। वो सभी देवी देवताओं की ऊर्जा का स्रोत है, पूरे ब्रह्मांड की माता है, सृष्टि की रक्षक है। वो हर नारी में छुपी शक्ति है, हर माँ की करुणा और हर आत्मा का आत्मबल है, जो समस्त शक्तियों का स्रोत है। देवी शक्ति के कई शक्तिशाली रूप या अवतार हैं, जो तांत्रिक परंपरा में पूजनीय हैं। इन्हीं में शामिल है 64 योगिनी। योगिनी शब्द का अर्थ होता है फीमेल योगी, जिसे योगिनी कहा जाता है। ये योगिनी तांत्रिक शक्ति, तंत्र मंत्र की विद्या और अलौकिक शक्ति से गहरा संबंध रखती हैं। ये योगिनियाँ 64 कलाओं और तंत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं। इनकी साधना से साधक तंत्र विद्या में सफलता और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करता है। इन 64 योगिनियों को तंत्र विद्या के लिए जितना जरूरी माना जाता है, उतनी ही ये ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन्हें 64 योगिनियां या अष्ट योगिनियां कहा जाता है, जिनका अलग अलग काम और अलग अलग स्वभाव होता है। योगिनियों की उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। जैसे पहली कथा के अनुसार रक्तबीज राक्षस के वध के लिए जब देवी काली ने विकराल रूप धारण किया, तब उनके शरीर से खून सोखने और राक्षसों का वध करने के लिए 64 योगिनियां प्रकट हुई थी। दूसरी कथा के मुताबिक देवी दुर्गा ने अपने शरीर से 64 देवियों यानी योगिनियों को उत्पन्न किया, ताकि वो शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षसों का नाश कर सके। तीसरी मान्यता के अनुसार शिव और शक्ति के मिलन से इनकी उत्पत्ति हुई। लेकिन सबसे प्रचलित कथा माँ देवी दुर्गा से जुड़ी हुई है, जिन्होंने खुद मातृकाओं की रचना की थी। कहा जाता है कि 8 मातृकाएं 8 दिशाओं में फैली हुई हैं और हर योगिनी की मदद के लिए एक सहायक योगिनी नियुक्त की गई है। इस तरह एक दिशा में 2 योगिनियां मौजूद हैं और टोटल 16 योगिनियां हर दिशा में फैली हुई हैं और चारों दिशाओं में 64 योगिनियां मौजूद हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मेन 8 योगिनियां हैं और उनकी सहायक योगिनियों को मिलाकर कुल 64 योगिनियां कहलाती हैं, जो असल में 64 कलाओं और शक्तियों का एक समूह है। हर योगिनी के पास एक अलग शक्ति है और इन सभी शक्तियों का पूर्ण रूप है माँ दुर्गा। इसलिए इन 64 योगिनियों को माँ दुर्गा का आधारभूत स्वरूप भी माना जाता है। 64 योगिनियों का संबंध स्त्री और पुरुषों की 32 कलाओं से भी दर्शाया गया है, जो इस बात की गवाही देती है कि जिस तरह एक पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है, ठीक उसी तरह एक स्त्री भी पुरुष के बिना कुछ नहीं है। स्त्री 32 कलाओं से युक्त होती है और ऐसे ही पुरुष के पास भी 32 कलाएं मौजूद होती हैं। इस तरह स्त्री और पुरुष या शिव और शक्ति के 32 गुणों से मिलकर 64 कलाएं या विद्या बनती हैं। यही वजह है कि 64 योगिनियों को शिव और शक्ति के मिलन का परिणाम माना जाता है और स्त्री पुरुष के गुणों के एक साथ मिलने के कारण ही 8 मातृकाओं में से 7 मातृकाओं का रूप देवताओं के बिल्कुल उलट नारी रूप में दिखाया गया है। जैसे पहली है ब्राह्मणी, जिसे ब्रह्मा जी का स्त्री रूप माना जाता है, इसलिए ब्रह्मा जी की तरह ही ब्राह्मणी के भी 4 सर और 4 भुजाएं हैं और वाहन भी हंस ही है। इसके बाद है महेश्वरी, जो भगवान महेश यानी भोलेनाथ के शक्ति रूप को दर्शाती हैं। भोलेनाथ की तरह महेश्वरी की जटाओं में भी अर्धचंद्र हैं और वाहन नंदी है, जबकि चतुर्भुजाओं में त्रिशूल और खड्ग धारण करती है। तीसरी है कौमारी देवी और भगवान कार्तिकेय की नारी शक्ति, 6 सर और 12 भुजाओं से सुसज्जित
कुमारी वाहन के रूप में मयूर को अपनाती हैं। चौथी है वैष्णवी, जो भगवान विष्णु की तरह गले में माला पहनती है और हाथों में शंख व चक्र धारण करती हैं और उनकी सवारी है गरुड़। पांचवी है इंद्राणी, वो वाहन हाथी पर सवार रहती हैं। इसके बाद छठवीं है वाराही, जो भगवान विष्णु के वाराह अवतार की तरह है। वाराह का चेहरा और शरीर मनुष्य का धारण किए हुए हैं। जबकि सातवीं है नरसिंही, जो भगवान नरसिंह का स्त्री रूप है, जिनके हाथों में शंख, चक्र और त्रिशूल आदि रहता है। आठवीं है चामुंडा देवी, जो इकलौती ऐसी मातृका है जिन्हें किसी का स्त्री अवतार नहीं बताया जाता। इनके चेहरे पर तेज, आंखों में ज्वाला और हाथों में नरमुंड कपाल रहता है। इस तरह योगिनियों में स्त्री और पुरुष के 32 गुणों का समावेश होता है और मुख्य रूप से 64 योगिनियों की 8 मातृका या मूल अवतार है, जिनमें से आज हम 4 मातृकाओं के बारे में जानेंगे, जिनकी साधना करने से भौतिक और आर्थिक लाभ मिलता है। और कहा जाता है इन्हीं योगिनियों की साधना के परिणाम स्वरूप ही धनपति कुबेर मालामाल हुए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये योगिनियाँ कितनी शक्तिशाली हैं। इनमें से पहली मातृका या योगिनी का नाम है सुरसुंदरी योगिनी। जैसा कि इनके नाम से ही प्रतीत होता है, ये सुंदरता की योगिनी है। इनका शरीर बहुत ही कोमल और आकर्षक होता है, इसलिए इन्हें सुंदरता, सौभाग्य, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। अगर कोई साधक 1 महीने तक सुरसुंदरी योगिनी की सच्चे दिल से साधना करता है तो ये साधक के सामने प्रकट हो जाती है। इस योगिनी को आकर्षक करने के लिए अक्सर ओम ह्रीं आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा या ओम ह्रीं श्रीं सुरसुंदरी नमः मंत्र का जाप किया जाता है, वो भी करीब 108 या 1008 बार। साधना करते समय पूजा की सामग्री में चंदन, कुमकुम, धूप, दीप, फूल, फल होना जरूरी है। अगर सुरसुंदरी योगिनी इस साधक की साधना से प्रसन्न होती हैं, तो वो न सिर्फ साधक के सामने आती हैं, बल्कि दिव्य कन्याएं तक साधक को लाकर देती हैं। साथ ही साधक की आंतरिक और बाहरी सुंदरता में वृद्धि होती है। बात करने के लहजे में एक अलग ही मिठास घुल जाती है, जिससे कोई भी आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है। इसके अलावा मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। मनोहरा योगिनी की वेशभूषा बहुत ही विचित्र होती है। ये देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती हैं और इनके शरीर से एक अलग सी आकर्षक सी खुशबू निकलती है। ये योगिनी बहुत ही आकर्षक, मन मोह लेने वाली होती है और दिव्य सौंदर्य से युक्त मानी जाती है, क्योंकि इनका नाम ही मन को हरने वाली यानी मनोहरा है। इनके रूप में दिव्य आभा होती है जो भक्तों को अपनी ओर खींचती है। उनके रूप में शक्ति और ममता का मिश्रण होता है। मात्र 1 महीने साधना करने से मनोहरा योगिनी खुश हो जाती हैं और व्यक्ति को सौंदर्य, प्रेम और सिद्धि का वरदान देती हैं। हर रोज साधक को सोने की मोहरें लाकर देती हैं, जिससे साधक पर धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती और वो बढ़ते वक्त और योगिनी की कृपा से धनवान होता जाता है। तीसरी है कनकावती योगिनी, जो लाल रंग की वेशभूषा में रहती हैं। इनके कपड़ों से लेकर गहने तक लाल रक्त जैसे रंग में रंगे होते हैं। इन्हें किशोरी बाला यानी युवा लड़की के रूप में दर्शाया जाता है। ये देखने में जितनी आकर्षक लगती हैं, उतनी ही सुंदर और शक्तिशाली भी होती हैं, जिनकी साधना करने से साधक को कई तरह से लाभ मिलते हैं। कनकावती योगिनी का काम होता है साधक की मनोकामना को पूरा करना, फिर चाहे कुछ भी हो। इसके अलावा इस योगिनी की मदद से साधक अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकता है। कनकावती योगिनी ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। इनकी साधना से भक्त को धन, ऐश्वर्य और भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का मौका मिलता है। लेकिन ये भक्त के सामने अकेले प्रकट नहीं होती, बल्कि अपनी सेविकाओं के साथ आती हैं। और इनकी साधना का विशेष मंत्र है ओम ह्रीं ह्रूं रक्ष कर्मणि आगच्छ कनकावती स्वाहा। चौथी है कामेश्वरी योगिनी, जिन्हें शक्ति, प्रेम, धन और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। ये योगिनी अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक होती हैं, जो देखने में बिल्कुल सामान्य स्त्री की तरह लगती हैं, लेकिन उनमें दिव्य आभा होती है, जो कभी कभी माता, बहन या पत्नी के रूप में भी प्रकट हो जाती है। इनका चेहरा चंद्र के समान चमकीला होता है। चंचल नेत्र और पुष्प बाण धारण करने वाली ये योगिनी देखने में बहुत सुंदर होती हैं। ये प्रेम, विवाह और रिश्तों में मिठास लाने के लिए पूजी जाती हैं। इनकी साधना करने से हर दुख, बाधा
कष्ट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि कुबेर भी इन्हीं की कृपा से धनवान बना था। इनका तंत्र साधना में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी साधना करने से साधक को अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं और जीवन में भी संतुलन बना रहता है। ये सांसारिक सुखों के साथ साथ आंतरिक चेतना, आध्यात्मिक ज्ञान, मानसिक शक्ति और ऊर्जा में भी बढ़ोतरी करती हैं। अगर आप धन या पुत्र की इच्छा दिल में दबाए बैठे हैं तो कामेश्वरी योगिनी आपकी इन इच्छाओं को भी पूरा कर देंगी। इन योगिनियों का निरंतर नाम लेने से ही वाद विवाद, दुश्मनों से जुड़े मामले सुलझ जाते हैं। योगिनियों के आसन के सामने कोई भी जाप करने से साधक को अनगिनत अतुल्य शक्तियां मिलती हैं। यज्ञ, पूजा, धूप बत्ती, दीपक और प्रसाद की मदद से योगिनियों को जल्दी खुश किया जा सकता है। अश्विनी के महीने में शुक्ल पक्ष के पहले चंद्र दिन से शुरू होकर 9वें दिन तक मनुष्य को 64 योगिनियों की पूजा करनी चाहिए। लेकिन इनकी साधना बहुत कठिन होती है। इस सिद्धि के लिए साधक को लंबे समय तक साधना और तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप इन 64 योगिनियों की साधना शुरू करें, उससे पहले आपको किसी गुरु की मदद लेनी होगी और गुरु की शरण में रहते हुए आप इनकी तपस्या कर सकते हैं, ताकि गुरु की मदद से आपको सही मार्गदर्शन मिले और आपकी साधना आसान बन सके। योगिनी तपस्या के लिए आपको योगिनी मंदिर में ही तपस्या करनी चाहिए, जहाँ बाकायदा योगिनियों की मूर्तियां स्थापित हों, ताकि आप उनके सामने तपस्या कर सकें। साधना के लिए जरूरी है कि आप रेगुलर पूजा पाठ करें। इसके अलावा साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और साधना के दौरान मदिरा और मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही हर रोज ध्यान और योग करना भी जरूरी है। इसके अलावा जब भी आप साधना करें, हमेशा ऐसी जगह चुनें जहां लोगों का शोरगुल ना हो, जो आपकी साधना में रुकावट या डिस्टरबेंस पैदा करे। अगर आप सच्चे दिल, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ 64 योगिनियों की साधना करते हो तो आपको धन धान, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, सौंदर्य, तंत्र मंत्र की विद्या सब कुछ मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप बाकी की 4 योगिनियों के बारे में और साधना के लिए भारत में मौजूद योगिनियों के मंदिर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। अगर हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर करके साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में बाकी की 4 योगिनियों और योगिनियों से जुड़े मंदिर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।